नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चारोवती एंजल्स में। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे और अपने लाइफ पर्पस पे भी आप लोग काम कर रहे होंगे। इससे पहले हम देखें कि आपके पर्सन की अभी थिंकिंग क्या है आपके लिए और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी तरफ। हम शिव शक्ति जी की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस लेंगे। देखें कि भगवान शंकर, माँ पार्वती, शिव शक्ति जी आपको अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। कार्ड आ गया है। आपके लिए भी एक संदेश है कि आपकी जो सिचुएशन चल रही है, खास करके अपने पार्टनर को लेके, ये देखिए दोनों ही आ गए हैं। भगवान शंकर भी आ गए हैं, माँ पार्वती भी आ गई है। आपको इस वक्त आपका आपके पार्टनर के साथ में जो कनेक्शन है, आप लोग खास करके जो लोग साथ में हैं, ऐसा कुछ आपको अभी एक दूसरे को ना सपोर्ट करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप लोग चुन चुन के गिन गिन के एक दूसरे की प्रॉब्लम्स पे ज्यादा ध्यान दें या वो तुमने ये किया तुमने वो किया। ये समय है साथ मिलके काम करने का। आपने अगर जो बहुत पहले जो सीरियल आता था भगवान शंकर माता पार्वती के ऊपर में, उसमें देखा होगा कि कभी भगवान शंकर कुछ गुस्से के कारण या किसी वजह से भी कुछ गलती कर जाते थे, तो माँ आदि शक्ति उनको समझाती थी, उनका साथ देती थी और उनको बताती थी कि आप गलत कर रहे हैं। और उसी तरीके से जब कभी माँ स्वयं, माँ पार्वती कुछ गलती करती थी, तो भगवान शंकर उनको बता देते थे कि पार्वती तुम कुछ गलत कर रही, इस समय तुम्हें ऐसा नहीं करने की जरूरत है। तो प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करने के, मतलब किसी व्यक्ति की कमियों पे ज्यादा फोकस करने के इस समय जरूरत है कि आप उसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए और दोनों मिलके सॉल्यूशन की तरफ जाइए। ओ माय गॉड, हैप्पी फैमिली। देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पे ये है कि एक तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग चाहे पार्टनर्स हो, चाहे आप लोग शादी करना चाहते हैं या फिर आप लोग मैरिड हैं या आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में है या जाना चाहते हैं ताकि आगे चल के आप लोग शादी कर सके, तो थोड़ा एक बार फिर से फ्रेश माइंड से अच्छे से बातचीत करके अपने पार्टनर से आप लोग कम्युनिकेट कीजिए, समस्या के ऊपर विचार कीजिए। और आशीर्वाद है आप लोगों को भगवान शंकर और माता पार्वती की तरफ से एक हैप्पी फैमिली का। जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम आप लोगों की सॉर्ट आउट हो जाएगी और जो लोग भी शादी करना चाहते थे उनकी शादी भी हो जाएगी। डिफिकल्ट समय आपने जरूर देखा है, तभी आप इस रीडिंग में हैं यहाँ पे। अब स्वयं महाकाल आपको बताना चाहते हैं कि धीरे धीरे ना आपको रास्ते दिखेंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे कलर्स हैं, आप इन दोनों कार्ड की ऊर्जा को देखिए, बहुत सारे कलर्स है, खुशियां हैं, रास्ता दिख रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, अपने बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने यूनियन की तरफ आप लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर मैसेज है। ये मैसेज क्या है, ये तो साक्षात मैं कहूंगी कि ब्लेसिंग है आप लोगों के तरफ, भगवान शंकर और माँ पार्वती का, या आप जहाँ पे भी आपकी आस्था है आप उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है आपको लेके। अपने पर्सन का नाम कुछ 4-5 बार, 2-3 बार अपने मन में दोहराइए और मैं देखती हूँ वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, आप लोग क्रश है, हस्बैंड वाइफ है, जो भी है। आपके पर्सन इस वक्त आपको, देखिए एक तो उनके मन में ये जरूर है, चाहे लोग घमंड में आके कुछ करके भी मुंह पे सामने माफी मांगे नहीं मांगे, लेकिन जो अंतरात्मा होती है ना, अंतरात्मा जरूर बताती है कि तुमने बहुत गलत किया है किसी के साथ में। 95% कार्ड्स, यहाँ पे जो भी कार्ड्स है 95% कार्ड्स कह रहे हैं कि
बोझ है, दुख है अपने ऊपर ही जो उन्होंने आपके साथ किया है। अब वो जो आपके लिए किया था उसका जो रिग्रेट है, वो जो चीजें अंदर से खाती है आपके पर्सन को, तो वो अंदर ही अंदर वो दुख, वो चीटिंग का जो अम, है ना अंदर से कि मैंने चीट किया अपने पार्टनर को, वो चीजें आपके पर्सन को अंदर ही अंदर खा रही है, उनको धिक्कार रही है, आपके सामने बोले या ना बोले। उन्हें ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, जो भी उन्होंने आपके साथ में किया है कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, आप उनसे झगड़ा ना करो, आप उनसे बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे तो उनके मन में शर्मिंदगी है, लेकिन साथ में ईगो भी है। तो वो जानते हैं कि वो आपको न तो माफी मांगेंगे और ना ही वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने आपके साथ पास्ट में ऐसा क्यों किया। ये बहुत घमंडी है, ये जानते हैं कि आप इमोशनल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आई एम बेटर विथ माई माइंड, मतलब मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं दिमाग से सोचता हूँ, मैं कभी कभी अपने फायदे के लिए ज्यादा सोचता हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, और ना ही मैं तुम्हारी तरह इमोशनल हूँ। मैं बहुत माइंड माइंड गेम खेलता हूँ, मैं माइंड से सोचता हूँ। ये सारे कार्ड्स अगर मैं पास्ट की एनर्जी को देखूं तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पास्ट में इस व्यक्ति ने आपके साथ में कितना ज्यादा गलत किया था, कितना ज्यादा गलत किया था। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। इनका जो नेम इनिशियल है वो डी हो सकता है, डी फॉर डॉग। एल हो सकता है, एल फॉर लाइनस। वी हो सकता है, वी फॉर विक्ट्री। पी हो सकता है, पी फॉर पैरट। ए है, ए फॉर एप्पल। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सैजिटेरियस, सॉरी एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। आपके पर्सन इस वक्त ये जानते हुए भी कि आप पता नहीं अब उनको अपनी लाइफ में उस तरीके से स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, जैसे आपने पहले इनको प्यार दिया था, जैसे स्वीकार किया था, जैसे इनको प्यार दिखाया था, इनकी केयर की थी, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित इस व्यक्ति को कर दिया था। इन्हें नहीं पता इस चीज का। इन्हें ये भी पता है कि इनके घर से प्रॉब्लम आ सकती है, इनके तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपकी फैमिली भी थोड़ा अगर फैमिली तक बात जब भी जाएगी या गई थी तो इन्हें यही लगता है ना कि फैमिली आपकी भी जल्दी नहीं मानेगी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। कभी कभी ये भी लगता है कि आप दोनों का जो यूनियन है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पे यूनियन को बता रहा है, रिश्ते में हार्मनी को बता रहा है, साथ मिलकर रिश्ते को चलाना बता रहा है। और और इस वक्त आपके पर्सन को याद आ रही है आपकी आपकी लॉयल्टी की, आपके सच्चे नेचर की, जितना भी आपने उनको प्यार दिया, जितना भी उनका इंतजार किया, या हर बार या मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ही रिश्ते को संभालने की कोशिश की है कि जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हुई है, चलो मैं ही कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, चलो मैं ही इस बार ठीक करने की कोशिश करता हूँ या मैं ही झुक जाती हूँ। ऐसी चीजें आप लोगों ने बार बार कोशिश की है। आपको एक सच्चे, एक अच्छे इंसान के रूप में, एक सच्चे पार्टनर के रूप में और एक ऐसे केयरिंग पर्सन के रूप में इस वक्त ये पर्सन देख रहे हैं, जो पता है आपके पर्सन को कि वो ना कभी भी रिश्ते को टूटने नहीं देगा, जो कभी भी रिश्ते को बिखरने नहीं देगा, हमेशा कोशिश यही करेगा कि थोड़ा मैं ही कॉम्प्रोमाइज कर लूं, लेकिन ये रिलेशनशिप बचा रहना चाहिए। तो आपके पर्सन इस वक्त ना हार्मनी में आपके साथ आना चाहते हैं, रिश्ते में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, रिश्ते में बराबरी रहे आप लोग दोनों की। और अगर आप लोगों ने कभी शादी का सोचा था तो उस चीज के बारे में भी आपके पर्सन यहाँ पे सोच रहे हैं। कभी कभी मन में बहुत ज्यादा उत्साह आता है इस पर्सन के कि नहीं मैं करूंगा या नहीं मैं करूंगी, मैं ही चीजें ठीक करूंगा क्योंकि मैंने ही गलती की थी, मैंने ही उसको हर्ट किया था। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पर्सन के माइंड में चलती है। तो द्वंद में बहुत ज्यादा देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर में, द्वंद भी है, साथ ही डर भी है यहाँ पे कि समाज क्या बोलेगा। आप लोग दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, एज का अंतर हो सकता है, कोई एक डिवोर्स्ड हो सकते हैं, लेकिन कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो नेवर मैरिड हो। ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं ना जो जिसके लिए घर में फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
या फिर सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदारी में लोग क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ताने सामने भी मार सकते हैं और पीठ पीछे भी हमारी हंसी उड़ाई जा सकती है। कहीं लोग उनको कुछ ना बोल के आपको ना ताने मारे, ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि हो सकती है। आप में से किसी के पर्सन ने अगर आपकी और अपनी कुंडली मैच करवाई थी तो शायद वहां पे बहुत ज्यादा गुण नहीं मिले, जिसमें होता है ना कुछ कुछ बताते हैं कि अगर ऐसा किया तो फिर ये चीजें बाद में या इतने साल बाद ये चीजें हो सकती है। किन्हीं के लिए तो ये चीज भी है। अगर किन्हीं के फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति है जो जिनका कहा सब लोग मानते हैं, आप समझ ही सकते हैं, कोई भी रिलीजियस पर्सन है या अ, होता है ना अपनी कम्युनिटी में अपने क्लैन में कुछ, तो उनसे जब बात की थी तो शायद उन्होंने भी मना कर दिया। ये चीज है। किसी के लिए ये सिचुएशन भी है कि ये खुद ये पर्सन या फिर हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग, आप लोग मेल फीमेल व्यूअर्स, शायद किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है, तो ये चीजें भी हो सकती है, या आप लोग मैरिड है। प्लीज इतना अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग। कुछ तो ये प्रॉब्लम है और कुछ खुद इस पर्सन का जिद, इसका अपने कंट्रोल में चीजों को रखना, आपकी बात कम मानना और ये समझना कि ये खुद जैसा जैसा बोलेंगे आप वैसा वैसा करते चले जाओगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। सारे साइंस यहाँ पे हैं, ज़ोडिएक साइंस। एस आ रहा है नेम इनिशियल, एस फॉर स्विट्जरलैंड। ओ आ रहा है, ओ फॉर ऑरेंज। आर आ रहा है, आर फॉर रैबिट। खुद ये इतने ज्यादा मैं क्या बोलूं उसको, जैसे मैं इतना तो जरूर कहूंगी कि पता नहीं है और लोगों के साथ कैसे है ये पर्सन, लेकिन आपके साथ तो इन्होंने लगभग लगभग, जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि कभी कभी तो आपको ऐसा फील होता था कि क्या मैं इसकी गुलाम हूँ, ये कब बात करे, ये कब मिलने आए, या ये कब झगड़ ले, ये कब मनाने आए, ये सब कुछ क्या इसी के हाथ में रहेगा। इतना घमंड, इतना गुस्सा, इतनी जिद कैसे इस पर्सन के साथ डील किया जा सकता है। ये चीजें भी यहाँ पे आपको दिक्कत जरूर आई होगी इस पर्सन के साथ में। आपका भरोसा इस पर्सन के साथ में टूटा है, लेकिन इस पर्सन का भरोसा आपके साथ में टूटा नहीं है, बल्कि आपकी क्वालिटीज को देख के ये और श्योर हो गए हैं कि आप ही हो, यू आर द वन जो इनको संभाल सकते हो, या जो इसको बर्दाश्त कर सकते हो, या जो इसके साथ आगे चल सकते हो। लेकिन खुद के इसकी जो एनर्जी है वो विपरीत है, वो उल्टी हुई है। अगर बुद्धि है दिमाग में तो वो उल्टी है। अगर सही समय पे गुस्सा आना, जब सही समय पे गुस्सा आना क्या होता है, जब हम देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, हम उस समय गुस्से में आ जाते हैं, उस समय हम अपनी आवाज उठाते हैं कि न तो हमारे साथ अन्याय हो, न किसी और के साथ अन्याय हो। लेकिन इसका गुस्सा तो ईगो से जुड़ा हुआ है, इसके अहंकार से जुड़ा हुआ है, इसके दम्भ से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या किया जा सकता है? अगर आपकी अभी बात करूं, हमारी जो फीमेल व्यूअर्स है, तो आप लोग शांत हो चुके हैं। आपको समझ में आ चुका है कि ये जैसा है वैसा ही है, ये चेंज नहीं होगा। ये अपनी एकाध आदतें चेंज कर सकता है, लेकिन अपनी पूरी पर्सनालिटी ये नहीं चेंज कर सकता है। इसने शायद, इसमें आप कभी कभी अपनी ही गलती मानती होंगी कि हमारी ही गलती थी जो हर समय हम झुके, हमारी ही गलती थी जो हम एक तरफा इतना प्यार देते चले गए, इतनी चीजें हम बर्दाश्त करते चले गए कि ये हमारे सर पे चढ़ गया। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है, लेकिन फिर आपको लगता है कि क्या हर किसी का पार्टनर ही सर पे चढ़ जाता है, या हर किसी का दोस्त ही सर पे चढ़ जाता है? क्या ऐसी चीज तो नहीं होती होगी। लोगों को प्यार के बदले प्यार मिलता है, रेस्पेक्ट के बदले रेस्पेक्ट मिलती है। लोग साथ मिलके एंजॉय करते हैं, फन करते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है ना, आपके पर्सन के अंदर में ईगो बहुत ज्यादा उनके ऊपर में हावी हो चुकी है। इनके लाइफ में अगर मैं देखूं तो इनका ना कोई काम बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ रहा है। ये ये अपने लाइफ में वैसे भी, मैं आपके लिए सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, ये वैसे भी अपनी लाइफ में कंपटीशन का सामना कर रहे हैं। लोग इनको इनसे झगड़ा कर रहे हैं,
लोग इनको छोड़ के दूर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन जो है इनका भी फाइट हो रहा है। मैंने बोला ना, अगर कहीं ये किसी और के साथ कमिटेड थे या किसी और के साथ मैरिड थे तो वहां पे भी इनका अच्छा खासा झगड़ा चल रहा है। अपने कलीग्स के साथ में किसी के पर्सन की फाइट हो रही है और किसी का अपने दोस्तों के साथ में भी झगड़ा चल रहा है। तो मुझे लगता है ना, ऐसा स्वभाव है इस पर्सन का। बहुत ज्यादा इनके ऊपर में इल्जाम लगाए जा रहे हैं इस वक्त। जो कभी इनका साथ दिया करते थे, जो लोग कभी इनके आगे पीछे चला करते थे, जो लोग कभी इनकी जी हुजूरी किया करते थे या इनको माना करते थे, तो अभी इस वक्त इनके इस नेचर के कारण, इनके चिड़चिड़े नेचर के कारण, या जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी कुछ ऐसा मुंह से बोल देते हैं कि लोगों के दिल पे जाके एकदम बात लगती है। इनके इस नेचर के कारण अभी बहुत ज्यादा जैसे ऐसा भी लग रहा है ना, देखिए यहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग हो रही है। यहाँ पे जैसे ना ईश्वर इसके कर्मों को बैलेंस कर रहे हैं कि जो तुमने किया अब टाइम है उसको वापस करने का, तो अभी भी संभल जाओ। क्योंकि इसी की वजह से दो जगह यहाँ पे आया है, जैसे कि हाँ, एक चीज और है, आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि वो जो समय था, जिस समय आपको पाने के लिए ये जो कुछ भी कर सकते थे, उस समय शायद चला गया। इन्होंने वो अवसर खो दिया है आपको पाने का। और मन बहुत भागता है आपके पर्सन का, क्योंकि देखिए बॉटम में यहाँ पे क्या है और साथ में ये कार्ड भी है। मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई इनका शत्रु जरूर है, कोई इनका शत्रु जरूर है जो इनको इनके पीछे ही पड़ गया है, इनको परेशान करने के लिए। इनको इस पर्सन को जैसे ये अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े, झगड़े होते रहे, इसका दिमाग खराब रहे। हो सकता है आप दोनों को अलग करने के लिए ये चीजें कुछ की गई हैं आपके पर्सन के ऊपर में, कि ये कभी भी आपके साथ जस्टिस करे ही नहीं, ये कभी आपको प्यार दे ही नहीं, आपके साथ सुखपूर्वक चैन से समझदारी से रहे ही नहीं। किन्हीं के ऊपर में इस तरीके को कोई प्रभाव हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे। तो शत्रु है इस पर्सन के अराउंड में, और ज्यादा ही है। मे बी कुछ पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं कोई शत्रु, हो सकता है कि इसके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो कोई, अगर बहुत पैसे वाले हैं या बहुत खूबसूरत है, कुछ ऐसी चीज है या नाम है, तो रिश्तेदारी से या दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो पीठ पीछे ये सब करते हैं। क्योंकि कंपटीशन में तो 3 4 5 लोग से ज्यादा ही यहाँ पे दिख रहा है। इनकी पर्सनल लाइफ में इनको भ्रमित रखा जाता है कि ये कभी भी ना खुश नहीं रहे, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड था, तो राहु का कार्ड था, और वो भी था कैसे, वो था आपको फ्लिप करके। इसका मतलब है कि दिमाग इनका इधर उधर भागता रहे, ये कभी सेटल ना हो पाए। इनके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चलते रहे कि सही तरफ सही दिशा में ये कदम नहीं उठा पाए, इनके रिश्ते न चले, इनका काम ना चले, इनकी जो खूबसूरती है वो नष्ट हो जाए। ऐसी चीजें कुछ एक आपके पर्सन के ऊपर में ना करवाई गई है। सेहत खराब रहे, ये चीजें भी है। आप लोग, सबके लिए नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में है, आप लोग बैलेंस्ड है अभी, आप लोग अपने आप को संभाल रहे हैं। और ऐसा किस लिए है, वो इसीलिए कि आपकी जो ऊर्जा है इस वक्त, आप ना बर्दाश्त कर लेते हैं, और उस चीज को बहुत ज्यादा दूसरों के ऊपर झगड़ा करने में या उनके ऊपर पलटवार करने में या उनको गलत चीजें बोलने में, इन सब चीजों में आप ज्यादा विश्वास नहीं रखती हैं। जहां तक हो सके आप लड़ाई झगड़े को, कंपटीशन को या झगड़े को या बहस को अवॉइड करने की कोशिश करती है कि चलो इस बार थोड़ा बर्दाश्त कर ही लेते हैं। फैमिली में हो तो भी, दोस्तों के साथ हो तो भी, कलीग्स के साथ हो तो भी, या पर्सन रिलेशनशिप जो लव रिलेशनशिप है उसमें भी आप ऐसा ही आप लोग कोशिश करती हैं कि थोड़ा हम ही बर्दाश्त कर लेते हैं। आइए अब कुछ कार्ड्स मेल व्यूअर्स के लिए भी ले लेते हैं। हमारे जो मेल व्यूअर्स है, आपकी फीमेल पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रही है, वो चीज हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो हो सकती हैं वो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, सैजिटेरियस। लियो तो मैंने बता ही दिया था। थोड़ी सी मैं सिचुएशन बता देती हूँ, आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं,
शायद आप लोग कभी दोस्त रहे होंगे, घर के आसपास रहे होंगे, आप लोग ऑफिस में एक साथ काम करते होंगे या सेम बिल्डिंग में काम करते होंगे, कॉलेज से ही दोस्त होंगे, कुछ ऐसी चीज है यहाँ पे, या ऑनलाइन मिले होंगे। एक तो ये चीज है, लेकिन आप लोगों ने जो अपने दिल की सच्ची बात थी वो कभी भी एक दूसरे को नहीं बताई है। किन्हीं के लिए जो जो मैच करे मैं बताती जा रही हूँ, आप वो चीजें देख लीजिएगा। एक तो ये चीज है। दूसरी ये चीज है कि आप मैरिड हो सकते हैं किन्हीं और के साथ में, ओके, या फिर आप इनके साथ में भी मैरिड है या किन्हीं और के साथ में आप मैरिड है, और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर अफेयर नहीं है तो क्रश है, ठीक है, आप इनको पसंद करते हैं। अब तीसरी सिचुएशन ये है कि शायद इनके साथ में आपकी कभी एक आध बार काफी नजदीकी हुई थी, आप लोग बहुत नजदीक आ गए थे, लेकिन उसके बाद से ज्यादा दिन तक आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो ये चीज भी है, क्योंकि वो आपके लिए लगा कि नहीं है सिचुएशन, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो कुछ ऐसी चीजें हैं। तो यहाँ पे ये जो है, ये इन्हें पता है, इनको ऐसा लगता है, इन्हें पता है कि आप इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, या आप शायद इनको उतना पसंद नहीं करते हैं कि आप इनके साथ में इवन दोस्ती भी निभा सके। हो सकता है आप किसी और के लाइफ में हो, आपके लाइफ में कोई और हो, ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो इन्हें यही लगता है कि आप पसंद करते हैं, इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी कंडीशन में ये उस चीज को बहुत अच्छे से समझ रही हैं कि आपकी कंडीशन में आप इससे ज्यादा इनको कुछ भी दे नहीं सकते थे। यहाँ देखिए, इन्हें ये लगता है कि चाहे जैसा भी रिश्ता हो, थोड़ा एक दूसरे के साथ दोस्ती का रिश्ता हो, थोड़ा एक दूसरे के साथ जो पार्टनर का रिश्ता होता है उसमें जितना हम एक दूसरे को प्यार देने की, सपोर्ट देने की, रिस्पेक्ट देने की, उसको खुश करने की जितनी कोशिश करते हैं, वो चीज वो फील करती हैं कि वो आप उनको नहीं दे पाए। किन्हीं के लिए, आप में से किन्हीं के जो पार्टनर है ना, या आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें ये भी लगता है कि आप इनका पीछा करते हो, या इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हो, या इनके बिहाइंड द बैक, पीठ पीछे कुछ आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जो शायद इन्हें नहीं पता है। तो इन्हें ये लगता है कि कहीं ये रिश्ता जा नहीं रहा है। हालांकि वो चाहती है कि आपके मन में जो भी है वो प्रकाश में आए, वो सामने आए, आप इनको बताएं कि आपके दिल में क्या है, ताकि ये समझ सकें कि आगे चल के आप लोगों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा, या आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ है तो आगे जाके आप लोग अपने रिलेशनशिप में हार्मनी ले आएंगे। तो ऐसी चीजें ना, आप लोग भी, जैसे आपके मन में भी वो चीज होनी चाहिए, लेकिन अभी इन्हें लगता है कि वो चीज सिर्फ इनके अंदर में है, वो जज्बा सिर्फ इनके अंदर में है। यही खुशियां देखती हैं आपके साथ में कि मिलने से, बात करने से, कम्युनिकेट करने से और आगे बढ़ के मिलने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर होगी। लेकिन वैसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर हो रही है, क्योंकि उन्हें आपकी तरफ से एफर्ट की कमी लग रही है, और जब आपकी तरफ से एफर्ट की कमी है तो वो खुद भी आगे अभी नहीं बढ़ना चाहती हैं, वो खुद भी अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करना चाहती हैं। जैसे मुझे उनकी तरफ से भी ना आगे बढ़ना नहीं दिख रहा, हालांकि वो चाहती हैं कि उनकी लाइफ में आप आ जाएं, आप लोग मिलें। अगर आपकी एज वैसी है, पहली मैरिज है या सेकंड मैरिज है, तो ये आपके साथ शादी भी करना चाहती हैं। ये कुछ मैसेजेस थे हमारे मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी फीमेल पार्टनर आपके लिए क्या सोचती हैं। आइए अब कलेक्टिव एनर्जी लेते हैं और देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप लोगों के ऑपोजिट में जो भी पार्टनर है उनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या हो सकता है। यहाँ कोई ट्रैवल कर रहे हैं जरूर, मे बी शहर के अंदर ही, या फिर हो सकता है कि कहीं ट्रैवल दूर, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं हमारे दोस्त के पार्टनर्स डिवाइन, या ऐसे ही अटके रहेंगे, क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। आपके पर्सन का माइंड अभी ना क्लियर नहीं है। मैंने आपको बोला था आपके पर्सन माइंड से भी
बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उनकी लाइफ ना काफी डिस्टर्बिंग से चल रही है, यानी बहुत सारा कंपटीशन है। मुझे लगता है इसलिए भी ये ना अभी आपको थोड़ा अपने से दूर ही रख रहे हैं कि क्यों आपको इन सब में घसीटना। न तो ये आपको टाइम दे पाएंगे, न तो ये आपको अभी खुश कर पाएंगे, क्योंकि ये अभी खुशी खुद ही अपने आप को खुश नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको कहाँ से सेटिस्फाई कर पाएंगे, आपको कहाँ से प्यार दे पाएंगे। इनकी लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही है, बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। यही चीज यहाँ पे भी दिख रही है कि या तो कुछ कही हुई बात आप दोनों की एक दूसरे को दिल पे जाके लग गई है। मैसेज में कुछ ऐसा लिखा हुआ जो कुछ और बोला था, लेकिन उसको कुछ और ही समझा गया यहाँ पे। ओके, तो कुछ सिचुएशन ना क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, जेमिनी हो सकते हैं, मिथुन राशि के आप लोग। आप लोगों का जो कनेक्शन है, आपके पर्सन ऐसा फील अब जाके करने लग गए हैं कि इतने डिफरेंसेस हैं आप लोग दोनों के बीच में, इतने अंतर है कि न तो समाज मानेगा न तो फैमिली मानेगी। और कहाँ कब तक झगड़ा करते रहेंगे दूसरे से, कब तक क्या करेंगे। बहुत थके हुए ये पर्सन, बहुत ज्यादा टायर्ड है। देखिए, आपके साथ हार्मनी में आना तो चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो यहीं से स्टार्ट हुआ था आपका। ये देखिए यहाँ पे भी यूनियन है, ये देखिए यहाँ पे भी हैप्पी फैमिली है, और ये देखिए यहाँ पे भी हैप्पी फैमिली है। इसका मतलब है, पता नहीं क्यों मैं, देखिए मुझे जो यहाँ फील हो रहा है, मैं बस वही चीज आपको बता रही हूँ। हालांकि आप भी जानते हैं रीडिंग जनरल है, तो अगर सच में आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप लोग मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों, मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप वेट कर रहे हैं तो जनरल रीडिंग को देख के अपने पार्टनर के बारे में कोई डिसीजन मत बनाइएगा। और अगर आपकी वैसी कंडीशन नहीं है कि आप डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं, तो या तो मेरे से या जहाँ पे भी आपको सहूलियत लगे, आप कंफर्टेबल जहाँ पहले से हैं, आप वहां से भी टैरो रीडिंग 3-3 महीने पे लेते रहिए। एकदम कभी जरूरत हो तो आप जल्दी भी ले सकते हैं, लेकिन वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि कम से कम 3 महीने का गैप आप लोग जरूर दीजिएगा। तो रीडिंग की तरफ आते हैं। देखिए, ये चाहते हैं आपके साथ होना, लेकिन ये जो अंतर है, कुछ तो आप लोगों के लुक्स में भी अंतर है। कोई बहुत सांवले हो सकते हैं, कोई उतने गोरे नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। किन्हीं की एज ज्यादा हो चुकी है, कोई चाहे फीमेल है वो बड़ी है, या जो मेल पर्सन है वो काफी ज्यादा बड़े हैं, मैरिड हो सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशन है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो आपके पर्सन आपके साथ आना तो चाहते हैं, लेकिन इस वक्त में वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन पे प्रेशर है अपने फैमिली का भी, और लोग क्या कहेंगे। आपको पता है, आपके पर्सन जानते हैं, और ये चीज आपको भी पता होगा कि आप लोग दोनों के ऊपर में लोगों की नजर है कि देखें ये दोनों अब आगे क्या एक्शन लेता है। एक चीज और मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे संकेत मिला था तो मैं उसको छुपा तो सकती नहीं हूँ, कि ये पर्सन अपनी लाइफ में और लोगों को भी डेट कर रहे हैं, या किसी एक को डेट कर रहे होंगे, या अपने ऑप्शंस इन्होंने खुले रखे हुए हैं। ये जरा आप लोग प्लीज ध्यान में रखिएगा। मुझे पता है आप लोगों ने भी जरूर ध्यान में रखा होगा। अब मैं ओरेकल कार्ड से कुछ आप लोगों के लिए मैसेजेस ले लेती हूँ कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत एक्यूरेट और अलग अलग मैसेजेस आते हैं व्यूअर्स के लिए, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे सारे कार्ड्स बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उसमें जो मैसेजेस आते हैं, अभी जो मैं कार्ड्स लूंगी, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और बहुत इंस्पायरिंग भी होते हैं। लियो है कोई यहाँ पे अगस्त में, या फिर जुलाई के 20th से शुरू होके, किन्हीं का बर्थडे हो सकता है ना, 20th जुलाई ऑनवर्ड्स, वहीं से ज़ोडिएक साइन जो है सिंह राशि का शुरू होता है। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है। कोई प्रपोजल, कोई सरप्राइज प्रपोजल किसी न्यू पर्सन से या इस पर्सन से भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोग, जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, एक चीज यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें एक दूसरे के साथ में मत रखिए। जितना मिल पाता है, आपको लगता है आपका पार्टनर आपको ज्यादा नहीं दे पा रहा है, तो आप भी उसको उतना ही दीजिए जितना कि वो आपको देता है, जितना वो आपको खुश रखने की कोशिश करता है।
डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि सब आपका जो प्यार है वो डिजर्व नहीं करते हैं, तो अपने हार्ट को गार्ड कीजिए, अपने हार्ट के करीब सिर्फ उन्हीं को लाने दीजिए जो आपको वैल्यू करते हैं और आपको प्यार करते हैं, सच में प्यार करते हैं। नॉट एवरी वन डिजर्व्स योर लव, आपका प्यार सब कोई डिजर्व नहीं करते, तो हर किसी के करीब मत चले जाया कीजिए, हर किसी से जल्दी खुल मत जाया कीजिए। कुछ लोग होते हैं ना, मेल फीमेल भी बहुत खुले दिल के होते हैं, वो एकदम यारों के यार होते हैं, एकदम खुले दिल से सबसे मिलना, सबसे बातें करना। उसमें होता क्या है ना कि फिर वही लोग झूठ बोलेंगे, वही लोग फंसाएंगे, वही लोग बैकफायर करते हैं। तो नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर लव, अपने प्यार को, अपने खुलेपन को गाइड कीजिए। अनलेस आप देखें कि दूसरा जो है वो उतना ही खुला हुआ है, आप उसे उतना ही खुलिए, लेकिन उस पर भी पूरी तरीके से भरोसा मत कीजिए, वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है। सो प्रोटेक्ट योर हार्ट, प्रोटेक्ट योर इमोशंस, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। और अगर आप लोग साथ में हैं या आप लोग बहुत जल्दी एक साथ होने वाले हैं, तो जो स्पार्क है ना आपके अंदर में, जो स्पार्क है एक दूसरे के लिए, जो रोमांस है, उसको कुछ ना कुछ करके जागृत रखें, छोटी छोटी चीज़ों से सरप्राइजेस देके अपने पार्टनर को, या कुछ अच्छा सा डिनर या लंच बना के, या बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बना के, साथ में फ्लावर रख दिया, साथ में चॉकलेट रख दी, साथ में कोई अच्छा सा कुछ बढ़िया सा शरबत बना के रख दिया, कुछ भी। तो बहुत ऐसी चीजें हैं। कभी सरप्राइज कोई ट्रिप प्लान कर लीजिए, सब प्लान करने के बाद अपने पार्टनर को बताइए, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है वो स्पार्क को इग्नाइटेड रखने के लिए। इसमें मे भी कुछ आर्टिकल्स होंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आर्टिकल्स आते हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं ये कहूंगी कि जब प्यार है ना, उसको आर्टिकल्स की जरूरत नहीं वैसे पड़ती है। जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनके अंदर में खुद ही क्रिएटिविटी होती है कि स्पार्क कैसे लाया जा सकता है। लेकिन अगर थोड़ा आपके क्रिएटिविटी, आपका दिमाग अभी उतना काम नहीं कर रहा है, आप ऐसे आर्टिकल्स ढूंढ सकते हैं कि स्पार्क कैसे इग्नाइट रखे पार्टनर के साथ में। वैसे ही है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आप एक बार फिर से महादेव और माँ पार्वती का जो संदेश है सुनना चाहते हैं तो वो फिर से सुन सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको लगेगा कि हाँ, आप संरक्षण में है। कभी कभी ना हमको लगता है कि कहाँ जा रहा है जीवन, क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उसको एक बार आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करके चले जाइए शुरू से, वहां देख सकते हैं। टेक केयर।